नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुनाहों का बोझ क्या है? क्या कभी हमने महसूस किया है कि हम खुशी के मौके में भी बेजार होते हैं? अच्छा घर कारोबार होने के बावजूद हम बेसुकून होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई ऐसा काम या कोई हराम काम कर रहे होते हैं जो हमारी रूह पर बोझ बन रहा होता है। वो हराम काम हमारी आंखों से ही शुरू होता है, क्योंकि हर बुराई की जड़ हमारी आंखें हैं और शैतान के तीरों में से पहला तीर। गुनाहों में पहला जो स्टेप है हराम चीज़ों को देखना। इसमें तमाम वो चीज़ें हैं जो हर इंसान की अलग होंगी। इंसान जब एक बार गुनाह करता है तो उसके दिल पर पहले एक काला नुक्ता लगता है और फिर वो गुनाह करता चला जाए तो वो काला नुक्ता फैल जाता है और उस इंसान का दिल काला हो जाता है। फिर उसे कोई भी गुनाह ही नहीं लगता और फिर इंसान कुरान पढ़ता है तो उसको रोना नहीं आता, क्योंकि वो उस पर असर ही नहीं करता। नमाज में उसकी तवज्जो नहीं होती और वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो इसलिए कि उसको गुनाहों ने जकड़ा हुआ होता है। और गुनाह करते हुए एक स्टेज फिर ऐसा आता है कि इंसान शैतान को पावरफुल बना देता है और नफ्स उसकी ताबेदारी करने लग जाता है और इंसान इबादत नहीं करता और गुनाहों में मुलव्वस रहता है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयअमुरुकुम बिलफहशाई, शैतान तुम्हें हुक्म देता है कि तुम बेहयाई की तरफ आओ और गुनाह के काम करो। जैसे कि इसकी मिसाल इस तरह से है कि नमाज का वक्त निकलता जा रहा हो और इंसान मोबाइल लैपटॉप छोड़ ही ना पा रहा हो। नफ्स शैतान के वसवसों के आगे बेबस फील कर रही होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी रूह को पाकीज़ा चीज़ों की आदत ही नहीं डालते। अमल करना बेशक मुश्किल है, मगर इंसान कोशिश करे तो वो अमल, उसकी नेकियां, अल्लाह का डर इंसानों को गुनाहों से बचाने में मदद देता है। कोई भी गुनाह किसी भी लेवल का जब हम छोड़ते नहीं और करते रहते हैं वो इंसान को रूहानी तौर पर कत्ल कर देता है। जैसे कि इसकी मिसाल कितने ही सेलिब्रिटीज़ हैं जो रात को स्लीपिंग पिल्स लेकर सोते हैं। उन्हें उनके गुनाहों की वजह से नींद नहीं आती और कितने ही खुदकुशी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो गुनाहों की वजह से अंदर से मुर्दा हो चुके होते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि उन्होंने अपनी रूह को कभी ग़ज़ा ही नहीं दी होती। और वो रूह की ग़ज़ा है क्या? कुरान की तलावत, ज़िक्र व अस्कार, अल्लाह का तक़वा, सुन्नतों पे अमल। अब इसका हल क्या है कि हम गुनाहों से कैसे बचें? सबसे पहले तो इंसान को म्यूज़िक को छोड़ना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक इंसान में सेक्सुअल फीलिंग्स पैदा करता है। और उसके अल्टरनेट कुरान की तलावत को सुनना चाहिए, तफसीर पढ़नी चाहिए। इसके बाद गुड कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, यानी कि नेक लोगों की सोहबत में बैठना उठना चाहिए। फिर ये कि खुद को किसी अच्छे काम में बिज़ी करना चाहिए। ज़िक्र व अस्कार करते रहना चाहिए, इससे हमारे गुनाह कम होते रहते हैं। नमाज को वक्त पर अदा करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब सजदे में जाता है तो उसके गुनाहों का बोझ ख़त्म हो जाता है और एक नमाज से दूसरी नमाज में छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और अपने लिए खसूसन दुआ करनी चाहिए। जब भी कोई गुनाह हो जाए वज़ू करके 2 नफल अदा करके अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। मग़फ़िरत की बेशुमार दुआएं, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा दिन में अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते थे। इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर पैदा किया है। गुनाह हो जाना नफ्स की कमज़ोरी है, शैतान के वसवसे हावी हो जाते हैं, मगर फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए। अल्लाह के बंदे होने की निशानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह की नाफरमानी हुई तो फ़ौरन दुआ की और तौबा तलब की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से जब नाफरमानी हुई तो फ़ौरन अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह ने माफ़ भी किया। अपने नफ्स की पाकीज़गी के लिए दुआ करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, ताकि हमारे गुनाह इन नेकियों की वजह से ख़त्म होते चले जाएं। अल्लाह हम सबको कुरान पर अमल, नमाज की पाबंदी और नफ्स की पाकीज़गी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।